अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइड विद मारिया तमाशा सीजन 4। आइए रिव्यू करते हैं। शुरुआत हुई गाने से और सबका मूड बहुत अच्छा था क्योंकि अब कोई ना टास्क है सेफ होने के लिए, ना ही एक दूसरे से लड़ना है। तो मैडी को बनाया यासीन ने हेड शेफ, और हेड शेफ होने की वजह से मैडी बना रहे थे नाश्ता। नाश्ते के अंदर सबको सब चीज़ें डिवाइडेड मिली, सबको सही से मिला। लेकिन ज़ैनब चाह रही थी कि फिर से कोई आर्ग्यूमेंट हो और वो यासीन के गले पड़ गई। यासीन को वो कहने लगी कि अब मैं ये चोरी करूंगी, अब मैं नेक्स्ट टाइम वो चोरी करूंगी, तुम लोग मेरे पीछे पड़ गए हो, मैं ही एक विलन हूँ। सब चोरी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि दूसरे परेशान हैं तो आप तब तो दे सकती थी पति। लेकिन आपने इंसानियत नहीं दिखाई और आपने पति नहीं दी। आपको लग रहा था कि आप एक वैम बन के अच्छा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हैं। आप बिल्कुल गलतफहमी का शिकार है ज़ैनब, और आपको इस चीज़ के लिए लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपको इंसानियत तो दिखानी चाहिए थी। फिर यासीन और मैडी का प्लान था कि गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ करें और लड़कियों को उकसाया जाए, लड़कियों को चिढ़ाया जाए, ताकि वो ना रूल्स फॉलो करें, वो रूल्स ब्रेक करें और उनके ऊपर कोई ना कोई प्लेंटी लगे। फिर लड़कियां बहुत अच्छी लग रही थी, सब तैयार थी। आज उन्होंने लॉन के जोड़े पहने थे और एक से बढ़कर एक लग रही थी, सभी बहुत अच्छे लग रहे थे। उन्होंने रैम वॉक भी की और एक एका देखा कि लड़कियां एक तरफ थी, लड़के एक तरफ थे। जहां लड़के आके बैठे थे वहां से लड़कियां उठ के जा रही थी कि हम आपको ग्लैमर नहीं देंगे, हम आपको इम्पोर्टेंस भी नहीं देंगे। शायद उनको बताया गया था कि आज कोई घर में आने वाला है, क्योंकि सभी बहुत तैयार थे। मशहूर चैनल है टीवी शो जिसकी होस्ट है आमना, वो और उनके साथ फैशन डिज़ाइनर आए और उन्होंने आगे सबको टिप्स दी, सबको नाम भी दिए, टाइटल्स भी दिए। और सही बात है कि महाम पहले भी मॉडल रह चुकी हैं, महाम बहुत अच्छी स्टाइलिंग करती हैं, महाम खूबसूरत भी हैं, और रिदा बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं, रिदा की ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है। उन्होंने कंवल को भी कहा कि कंवल के शूज़ सबसे अच्छे होते हैं। हाँ, कंवल को थोड़े बाल बांधने चाहिए, लेकिन माशाल्लाह उनके बाल बहुत खूबसूरत हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं। और वाकई में वो वाहिद कंटेस्टेंट हैं लड़कियों में जो नेचुरल हैं, ना वो आगे से किसी की बैड बाइटिंग करते हुए इस तरह दिखती हैं। हाँ, बोलती ज़रूर हैं वो भी, लेकिन इस तरह नहीं कि आपको किसी को वो ऑफेंस कर दे। फिर उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि आपका जोड़ा बहुत खूबसूरत है, आप बहुत अच्छी लगती हैं। दानिया को भी कहा कि आपका एक यूनिक स्टाइल है, जो आप नाक में नथनी पहनती हैं वो एक अच्छा लगता है। वाकई में दानिया ने छोड़ दिया, दानिया शुरू में पहनती थी वो, और कुछ रैपर्स ऐसे अतरंगी फैशंस करते हैं, तो सबका एक अपना अपना अंदाज है। फिर लड़कों की बारी आई। हाँ, मैडी बहुत अच्छा अपना वो कैरी करते हैं। सैफ की तो बात ही अलग है, सैफ का ऑरा ही अलग है, और सैफ लगते भी अच्छे हैं। उनकी बहुत ज़्यादा पज़िराई भी की। उन्होंने कहा कि बिरयानी में आलू जैसे हैं सैफ, तो उनको आखिर में खाएंगे। सैफ की तारीफ हर गेस्ट आके करता है और सैफ दिलों पे राज कर रहे हैं बाहर। अहमर को भी तारीफ की। हाँ, अहमर को अपने बालों को थोड़ा सा जेल लगा के थोड़ा सा ग्रूम करना चाहिए। अहमर गुड लुकिंग भी हैं और हाइटेड भी हैं, और एज अ मॉडल भी वो काम कर सकते हैं। तो सबकी बहुत तारीफ की, क्रिटिसाइज उन्होंने किसी को नहीं किया। करना चाहिए था, थोड़ा सा बाहर का भी हिंट देना चाहिए था कि आप किस तरह दिख रहे हैं। उन्होंने कहा ग्रुपिज्म मत करो, इंडिविजुअली खेलो, जिस पे दानिया ने कहा कि अब मैं ग्रुप के साथ नहीं खेलूंगी, हमें इस ग्रुप के साथ रहने से मैं भी शेडो हो रही हूँ और बाकी भी। तो अब देखते हैं, शायद इनके ग्रुप में भी थोड़े से डिफरेंसेस आएंगे, शायद वो इसलिए अब अलग खेलना चाहती हैं। फिर उन्होंने एक रैम वॉक करवाई। महाम ने वाकई में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। मैडी बहुत अच्छे थे, अहमर बहुत अच्छे थे। कंवल को मौका मिला कि वो आज खाना बनाए, तो कंवल, रिदा और सैफ खाना बना रहे थे। उनको बहुत देर लग गई, उनको 2 घंटे लग गए खाना बनाने में। शायद वो 2-3 डिशेस बना रहे थे इसकी वजह से। और फिर वहाँ पे आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ। मुस्लिम ने यासीन से कहा कि इतनी देर क्यों हो रही है खाने में, आपको देखना चाहिए था, जिसके अंदर फिर वो सैफ ने जब मारी और बात बहुत बढ़ गई। लेकिन मुस्लिम की बात यहाँ सही थी, जो वजीर है वो ही जवाब दे, उसके डिफेंस में बाकी नहीं आए। क्योंकि यही बात थी जब सैफ कहते थे कि झुंड में आके तुम लोग मुझे हमला करते हो, तो आप भी बीच में ना बोले।
जिसकी बात है वही करे, वजीर ही जवाब दे कि ऐसा क्यों हुआ। फिर बादशाह सलामत आए और उन्होंने पहले तो कहा कि 40 मिनट्स में या 45 मिनट में खाना बन जाना चाहिए, लेकिन आप लोग बातें करते हैं, आप लोग का डिस्ट्रैक्शन होती है और आप लोग खाने में लेट कर देते हैं। लेकिन उन्होंने फिर सैफ और यासीन की दोस्ती पे भी टर्न किया कि ये बताएं कि वज़ीर कौन है और उसका मुशीर कौन है। तो यासीन ने कहा कि नहीं, सैफ मेरे मुशीर हैं और मैं वज़ीर हूँ। लेकिन यहाँ सैफ का शायद मजाक बादशाह सलामत को बुरा लगा और उन्होंने कहा कि देखिए, जब मैं सीरियस बात कर रहा हूँ तो आप सीरियस में ही जवाब दें। और खैर सैफ ने तो एक लाइटली मोड पे कहा, लेकिन यासीन का लहजा गलत था जो उन्होंने सैफ को कहा कि सैफ तुम मेरे लिए नहीं बोला करो। मतलब आप एक बहुत सीनियर एक्टर के सामने ही बैठे हुए हैं, वो कितने अरसे से काम कर रहे हैं, उनको लहजे भी समझ में आते हैं, उनको पीछे का पस मंज़र भी समझ में आता है बातों का। तो इस तरह की हरकतें ना करें, आपका इमेज ख़राब होता है इससे। फिर भी अदनान सिद्दीकी ने बहुत ज़ब्त किया और उन्होंने गेम समझाया कि एक टास्क आएगा, आपको बर्तन धोने होंगे और अगर आप 20 मिनट्स में धो लेते हैं तो लग्जरी, 40 मिनट्स में धोते हैं तो एक नॉर्मल बेसिक राशन आएगा। और यही हुआ। फिर टास्क आया, सबने बर्तन धोए और बहुत मेहनत की, सभी ने की, सभी एफर्ट दिखा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई बाइसनेस नहीं थी, सब खेल रहे थे और बहुत बर्तन मांजे, यहाँ तक कि देगे थी। मुझे लगता है कि जो AR वेगा कुकिंग शेफ है, उसके जितने बर्तन थे उन्होंने सब भेज दिए थे और वो उन्होंने बहुत मांजे, बहुत मेहनत की सबने और बहुत मज़ा भी आया उन सबको देख के। और उसके बाद उनको बेसिक राशन मिला, सब ने मिल के खाना भी खाया, केक आया, ARW की 25th एनिवर्सरी थी और देखते देखते ARW को 25 ईयर्स हो गए। उन्होंने इसकी सेलिब्रेशन दिखाई। अब तक के लिए इतना ही। मारिया सलमान को दें इजाज़त इनसाइड विद मारिया के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।